नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। एसओजी और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से लूट के एक मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। एसओजी प्रभारी मनीष यादव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर शिवपुर थाना क्षेत्र के निवासी शेषनाथ उर्फ नागापुत्र सुभाष निवासी शिवपुर थाना जंघा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया है। 10 अगस्त को अभियुक्त ने एक व्यक्ति की पत्नी का पर्स लूट लिया था। इस संबंध में थाना कीडा में मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में स्वाट टीम प्रभारी मनीष यादव, एसओजी प्रभारी सूरज सिंह, हेड कांस्टेबल अरुण यादव और करुणापति तिवारी शामिल। उत्तर प्रदेश सरकार कन्याओं के विवाह को सुगम बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। इनमें से एक योजना है BOCW योजना, जो श्रम विभाग द्वारा संचालित की जाती है। BOCW योजना के तहत कन्या विवाह सहायता योजना में 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। गोरखपुर के सहायक श्रम आयुक्त स्कंद कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक का श्रम विभाग में कम से कम 1 साल पुराना पंजीकरण होना आवश्यक है। कन्या के विवाह के बाद श्रम विभाग में आवेदन करने पर यह सहायता राशि दी जाती है। BOCW के तहत अटल आवासीय विद्यालय योजना भी संचालित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत विद्यालय में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क भोजन, पेयजल और आवास की सुविधा प्रदान की जाती है। छात्रावास में 50% सीटें लड़कों और 50% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए असिस्टेंट लेबर कमिश्नर स्कंद कुमार ने कहा, श्रम विभाग की योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि BOCW की स्कीम्स, जिसमें जो निर्माण श्रमिक हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं उनके यहाँ वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं विभाग के द्वारा। वेलफेयर स्कीम्स में कन्या विवाह सहायता योजना चल रहा है। अटल आवासीय विद्यालय जो आप देख रहे हैं वो उन्हीं निर्माण श्रमिकों के लिए है। उनके बच्चे उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के अपना एडमिशन करवा सकते हैं। कंडीशन ये है कि वो सारे निर्माण श्रमिक रजिस्टर्ड होने चाहिए। निर्माण श्रमिक की 40 प्रकार की कैटेगरीज हैं। जो भी भवन के निर्माण में संलग्न लोग होते हैं वो निर्माण श्रमिक के परिभाषा में आवर्त होते हैं। इसके साथ साथ शिशु मातृत्व बालिका मदद योजना भी चलती है और मृत्यु अंत्येष्टि योजना भी चलती है, जिसमें निर्माण श्रमिक का काम करते हुए यदि एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है या डिसेबल्ड हो जाता है तो भी उसके लिए लगभग 2 लाख से 5 लाख तक का सहायता का प्राविधान योजना के अंतर्गत है। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा सेस से आता है, जिसको लेबर सेस कहा जाता है। जितने भी निर्माण हो रहे हैं गोरखपुर में या किसी भी क्षेत्र में पूरे प्रदेश में, उन सारे निर्माण की अगर लागत सरकारी योजना अगर है और उसकी कीमत 1 रुपये भी है तो उसको 1% लेबर सेस डिपार्टमेंट को देना है। अगर वो प्राइवेट या निजी भवन है और उसकी कीमत 10 लाख से ऊपर है और 2009 के बाद अगर निर्माणाधीन है तो उसको भी निर्माण लागत का 1% लेबर सेस डिपार्टमेंट को देना अनिवार्य है। उसके साथ साथ उसके निर्माण जो भी भवन है उसका पंजीयन करवाना भी आवश्यक है। इसके अलावा जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और ई श्रम जैसी योजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन में वो अपना रजिस्ट्रेशन किसी भी सहज सेवा केंद्र से करवा सकते हैं अपने मूलभूत डॉक्यूमेंट्स को लेके, जिसमें आधार हो गया, बैंक अकाउंट हो गया। इसमें वो कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे। 55 रुपये से जो 200 रुपये के मध्य है एज के अनुसार वो करते रहेंगे तो केंद्र सरकार भी उतनी ही धनराशि उनकी योजनाओं में लगाती रहेगी प्रीमियम के तौर पे। और धीरे धीरे जब उनकी उम्र 60 साल के ऊपर हो जाएगी तो उनको 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये भारत सरकार की, केंद्र सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों के लिए है। इसके अलावा ई श्रम में वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिना ई श्रम में रजिस्ट्रेशन करवाए हुए वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन का लाभ नहीं उठा सकते हैं। ऐसे व्यापारी जिनकी जो इनकम है वो बहुत ही कम है, जो इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, वो भी एक NPS ट्रेडर्स करके है, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वो भी एक पेंशन स्कीम है जो व्यापारी वर्ग के लिए है। धन्यवाद। कब तक चलेगा सर? पोर्टल की अगर आप बात करें तो पोर्टल सुचारू रूप से अभी चलना नहीं शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी उसका शुभारंभ हो गया है। उसमें अभी एप्लीकेशंस आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप निर्माण श्रमिक हैं तो फिर भी वो सुचारू रूप से वो डरे पे लाया जा रहा है, वो यथाशीघ्र ही आ जाएगा और लगभग है भी, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेज हैं जिसको तुरंत उसको त्वरित निस्तारण किया जा रहा है और अपने टेक्निकल टीम जो बोर्ड की है उसका निरंतर सहयोग मिल रहा है।
और श्रमिक वर्गों से अनुरोध है कि वो अपना आवेदन करवाएं। सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जानकारी लें, उसके बाद ही आवेदन करें, नियमानुसार आवेदन करें, उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुंबई के पवई में किराए के फ्लैट में पायलट सृष्टि तुली की संदिग्ध मौत ने उनके परिवार को गहरा सदमा पहुंचाया है। परिवार ने इस मामले में हत्या की आशंका जताते हुए सृष्टि के बॉयफ्रेंड आदित्य पंडित पर हत्या का आरोप लगाया है। परिवार के अनुसार आदित्य अक्सर सृष्टि के साथ दुर्व्यवहार करता था, जिससे परिवार को सृष्टि की सुरक्षा की चिंता सताती थी। मुंबई पुलिस ने इस मामले में आदित्य पंडित को गिरफ्तार कर लिया है और उसे 4 दिन की पुलिस हिरासत में ले लिया है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है, जिसमें हत्या सहित अन्य पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है। सृष्टि के परिवार ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, ताकि जांच पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ हो सके। सृष्टि तुली की मौत ने उनके परिवार और गोरखपुर में उनके चाहने वालों को गहरा सदमा पहुंचाया है। ऐसी घटना एक बार फिर रिश्तों में हिंसा और विवाद के गंभीर परिणामों को उजागर करती है। मेरा नाम विवेक कुमार तुली है। ये मेरी बेटी सृष्टि, जो कि एयर इंडिया में पायलट थी, मुंबई में रहती थी। कल मेरे पास खबर आई कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा था, और जब बाद में मेरे को बताया गया कि उसने सुसाइड कर लिया है, ये तो विश्वास करने वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग लड़की थी और उसको इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई थी। आपको भी मालूम है, पायलट की ट्रेनिंग के लिए मेंटल टेस्ट होते हैं, सब कुछ होता है। उसके बाद ही एक बच्चा जो है वो पायलट बनता है। वो कैसे इतना बड़ा एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है? ये सुसाइड नहीं है, इसको मारा गया है। मेरा पूरा शक जो है, उसका जो एक मित्र था जो कि उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा था और वो पायलट नहीं बन पाया, उस पे है। और एक लड़की है जो कि पायलट है, और वो उस समय भी दोनों साथ साथ थे। और जब रात में दिखाया जा रहा है कि सुबह वो गया, तो वो अकेला, मतलब ये दोनों बड़े हंसते खेलते ऊपर गए। क्या हुआ कि उसने, अगर वो बोलती है, पुलिस बताती है कि वो सुसाइड है, तो क्या हुआ कि 15-20 मिनट के अंदर ही उस लड़की ने, जो हंसती खेलती गई थी, सबसे बातें कर रही थी, और 20 मिनट के अंदर उसने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। ऐसा क्या हो गया? ये एक पूरा फुल प्लान मर्डर है, और इसको मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को न्याय दें, मेरे को जस्टिस चाहिए। मेरी बेटी कैसे गई, मेरे को ये बता। जनपद गोरखपुर में बाल विकास विभाग द्वारा चलाया जा रहा नवाचारी कदम मिशन खिलखिलाहट कुपोषित बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। आज मुख्य विकास अधिकारी संजय मीना ने इस मिशन के तहत गोद लिए बच्चे श्रेयांश के घर का दौरा किया। जब सीडीओ संजय मीना ने श्रेयांश को गोद लिया था, तब उसका वजन केवल 7 किलोग्राम था। मात्र 3 महीने में बच्चे का वजन 2 किलोग्राम बढ़ गया और वो अब कुपोषण से मुक्त होकर स्वस्थ हो गया है। मिशन खिलखिलाहट के तहत सीडीओ के नेतृत्व में जनपद और ब्लॉक के विभिन्न अधिकारी कुपोषित बच्चों को गोद लेकर स्वेच्छा से पोषण पोटली प्रदान कर रहे हैं। अब तक 86 बच्चे इस मिशन के माध्यम से कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं। इससे पहले भी सीडीओ और डीपीओ अभिनव मिश्रा ने आराध्या और परी नामक बच्चों को गोद लेकर उन्हें स्वस्थ बनाया था। सिविल लाइंस के झुग्गी में रहने वाले श्रेयांश के पिता संजय सब्जी का ठेला लगाते हैं और माता चंदा गृहिणी हैं। 3 महीने पहले जब सीडीओ ने श्रेयांश को गोद लिया था, तब उसका वजन 7 किलोग्राम था, जो अब बढ़कर 9 किलोग्राम हो गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अभिनव मिश्रा ने बताया कि विभागीय सेवाओं के अलावा इस मिशन के अंतर्गत अधिकारी स्वेच्छा से पोषण पोटली प्रदान कर रहे हैं, जिसमें गुड़, चना, सहजन, दाल, केले, सेब और मौसमी हरी सब्जियां शामिल हैं। इन बच्चों का नियमित रूप से वजन और ऊंचाई मापी जाती है और उन्हें आंगनवाड़ी और एएनएम के माध्यम से आवश्यक दवाएं भी प्रदान की जाती हैं। जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा, समाज कल्याण अधिकारी, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर समेत सभी खंड विकास अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सभी खंड शिक्षा अधिकारी, एडीओ, पंचायत चिकित्सा अधीक्षक, पूर्ति निरीक्षक, मुख्य सेविकाएं आदि इस मिशन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जनपद गोरखपुर भ्रमण के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और महिला बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने भी इस मिशन की सराहना की है और इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की बात कही। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्राम सभा चारपानी बुजुर्ग बेलीपार में प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास के लिए सरकारी योजनाओं का विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और यातायात जागरूकता शिविर
शिविर का उद्घाटन अपर जनपद न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा फीता काट कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दिनेश निषाद ने मुख्य अतिथि अपर जनपद न्यायाधीश को स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। अपर जनपद न्यायाधीश विकास सिंह ने विधिक जागरूकता शिविर में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने आगामी 14 दिसंबर को जनपद गोरखपुर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को नालसा थीम का गीत सुनाकर जागरूक किया गया। स्वास्थ्य शिविर में लगभग 500 लोगों ने जांच करवाई और 300 लोगों को मुफ्त चश्मा वितरित किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए कार्यक्रम आयोजक दिनेश निषाद ने कहा कि वो गरीबों की मदद के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि चारपानी निषाद धाम मंदिर परिसर में विगत 10 वर्षों से ग्रामवासियों के लिए निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और विवाह संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा